हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है ये इन्वायरमेंटल स्टडी पर बना हुआ है। हम इस सेशन में इन्वायरमेंटल स्टडी के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको टॉपिक के बारे में सारी बातें समझाने का। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, आप वो चीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बना है उसको दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज हम इस सेशन में इन्वायरमेंटल स्टडी के किस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस होगा वो परिवार एवं मित्र होगा। आपको टॉपिक देखकर ही समझ में आ गया होगा कि भाई ये तो आपके सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, एमपी टेट का एग्ज़ाम हो गया या फिर बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम है, उसके लिए आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है परिवार, क्या है मित्र, परिवार के प्रकार क्या होते हैं, या फिर हमारा जो भारतीय परिवेश है वहाँ पे परिवार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो सारी बातें हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आइए फिर देखिए, अगर हम परिवार के प्रकार की बात करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए परिवार कितने प्रकार के होते हैं तो कितने प्रकार के परिवार बताएंगे? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक हमारा होता है एकल परिवार। एकल परिवार की अगर हम बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक परिवार भी कहा जाता है। जिसमें कौन रहता है एकल परिवार में? इस परिवार में क्या होते हैं? माँ बाप होते हैं और उनके कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। मतलब ये परिवार क्या होता है? बहुत छोटा सा परिवार होता है, वो एकल परिवार कहलाता है। ठीक, पॉइंट्स क्लियर हुआ। सेकंड हमारा क्या होता है? मिश्रित परिवार कहलाता है। अब मिश्रित परिवार किसे कहते हैं? इसमें कहा जाता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक परिवार से मिलकर ये बनता है। जिसमें क्या होता है, जैसे बहुपति या बहुपत्नी वाला परिवार। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, उसमें आपके मम्मी पापा हैं, आपके चाचा चाची हैं, आपके बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं, तो वो जो आपका परिवार रहेगा उसे ही हम क्या कहते हैं? मिश्रित परिवार कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब बहुपति एवं बहुपत्नी वाला जो परिवार होगा वो आपका मिश्रित परिवार। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो आपका संयुक्त परिवार कहा जाए या फिर रक्त संबंधी परिवार कहा जाए। और कहा जाता है कि इस प्रकार के परिवार में 2 या 2 से अधिक प्राथमिक जो परिवार थे, जिसमें आपका छोटा सा परिवार था, उस परिवार से ये मिलकर बनता है। जो क्या होते हैं? जो मातृवंशीय भी होते हैं और पितृवंशीय भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि जो ये संयुक्त परिवार होते हैं, रक्त संबंधी परिवार होते हैं, ऐसे परिवार में क्या होता है? माता पिता आते हैं, उनके अविवाहित विवाहित जो बच्चे होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो सारे इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। जैसे एकल परिवार में खाली कौन था? माँ बापा थे, आपका बड़ा बच्चा, आपका छोटा बच्चा हो गया। लेकिन जब हम संयुक्त परिवार की बात करेंगे तो पहले कौन होगा? दादा दादी होंगे। अब दादा दादी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पितृपक्षीय वाले होंगे, जिसमें आपके कौन हो जाएंगे? ताऊ ताई हो जाएंगे, उनके बच्चे आएंगे, माँ बाप हो जाएंगे, उनके बच्चे आएंगे, चाचा चाची हो जाएंगे, उनके बच्चे, बुआ हो जाए। तो ये जो सारे होंगे सारे भाई रक्त संबंधी है ना। और फिर अगर हम मातृपक्ष की बात करेंगे तो उसमें नाना नानी पहले आएंगे, फिर उसके बाद मामा मामी आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, और फिर मम्मी पापा आएंगे। भाई आपके मम्मी पापा तो उधर से भी तो संबंधित, आपकी मम्मी तो मातृपक्ष से है ना, तो माँ पापा भी आएंगे, उनके भी बच्चे आएंगे, मौसी आएंगी, उनके भी बच्चे आएंगे। तो ये सारे क्या होते हैं? ये भाई रक्त संबंधी परिवार है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि परिवार क्या है और परिवार कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि अच्छा ठीक है भाई मैम, ये हमें पता चल गया परिवार क्या है। अब पारिवारिक संबंधों की क्या विशेषताएं होती हैं? जो भाई हमारा परिवार है, अगर हम परिवार में रह रहे हैं तो इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? पहला विशेषता क्या है? उद्देश्यों की एकता। मतलब हमारा क्या होता है, हम फैमिली में रह रहे हैं तो हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं ना, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं, उसे हमें क्या करना होता है? पूरा करना होता है। और हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में एकता होती है। ये नहीं कि भाई हम कुछ, हमारा उद्देश्य अलग है परिवार का, आपका उद्देश्य अलग है, तब तो भाई ऐसा रहा तब तो झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो क्या है? उद्देश्यों की एकता। दूसरा हमारा है व्यक्तिक आकांक्षाओं की एकता।
अब भाई एक परिवार है, संयुक्त परिवार है, तो हर किसी की जो आकांक्षाएं होंगी वो अलग अलग होंगी ना। फिर भी अगर संयुक्त परिवार है उसमें आकांक्षाएं अलग अलग होने के बावजूद भी उसमें क्या पाया जाता है, एकता पाई जाती है, तभी तो वो परिवार आगे बढ़ पाता है। सहयोगात्मक आधार, हम एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ये नहीं कि भाई आज उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो हमने कह दिया नहीं भाई हमारे पास वो है ही नहीं, हमारे पास होने के बावजूद भी नहीं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, सामने वाले का सहयोग करते हैं। स्थायित्व की भावना होती है। स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि आप एक जो आपका संबंध होता है उस संबंध को क्या करते हो, आप निभाते हो। ठीक है, आप क्या करते हो कि जो आपका एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं उसको आप क्या करते हो, पूरा करते हो। संबंधों में गहनता, मतलब आपका अगर हमारे मामा मामी हैं तो भाई वही रिश्ता आप उनके, ये नहीं कि भाई अब वो मातृ पक्ष वाले हो गए, नहीं भाई अब हमसे उनसे कोई रिश्ता नहीं है, नहीं, आप संबंधों की गहनता को बहुत अच्छे से समझते हो कि हाँ मामी मामा का क्या रिश्ता होता है, मौसी का क्या रिश्ता होता है, चाचा चाची का क्या रिश्ता होता है। तो और पारस्परिक कर्तव्य बोध, ठीक है, हम एक दूसरे के साथ क्या है वो सामंजस्य बनाकर रखते हैं, हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये क्या है, पारिवारिक संबंधों की विशेषताएं हैं। अगला हमारा है पारिवारिक संबंधों या फिर अंतःक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए आपसे भारतीय प्रवेश की अगर हम बात करते हैं, हमारे भारत देश की बात करते हैं, तो हमारे भारत देश में क्या होता है, दो प्रकार के परिवार होते हैं। एक हमारे क्या होते हैं, संयुक्त परिवार होता है, और एक हमारा एकाकी परिवार। एकाकी मतलब एकल परिवार जिसमें माँ बाप, बड़ा बच्चा और आपका छोटा बच्चा हो। ठीक है, और एक हमारा संयुक्त परिवार है जिसको आप क्या कहते हो, पारिवारिक वृक्ष कहते हो। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों के बीच अंतःक्रियाएं होती हैं। होती है ना भाई, हमारा अगर हमारे मम्मी पापा के साथ संबंध अच्छा होगा तभी तो भाई वो रिश्ता आगे बढ़ पाएगा ना। अब ये कहिए संबंध ही अच्छा नहीं है तो भाई थोड़ी ना रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। तो जो पारिवारिक संबंधों के क्या करते हैं, वो जो अंतःक्रियाएं होती हैं ना, हम एक दूसरों की बातों को समझते हैं, वही आपके क्या करते हैं, पारिवारिक संबंधों का स्वरूप का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है कि हमें, जैसे आज के टाइम में क्या रहा, आज के टाइम में बच्चे इतना दूर हो रहे हैं ना रिश्तों से, जो कि मतलब किसका, ये क्या है कि आज के ये चकाचौंध वाली जो दुनिया है। नहीं तो आज के अगर हम कुछ साल पहले में जाएं तो हम देखेंगे कि एक जो परिवार होता था ना, उनके बीच में इतनी अंतःक्रियाएं होती थी कि वो संबंधों के स्वरूप को क्या करती थी, निर्धारित करती थी। ठीक है, अब जैसे एकाकी परिवार के ही सदस्य हो गए, आजकल क्या होता है कि भाई एकल परिवार है तो बच्चा पता चलता अकेले रह जाता है। ठीक है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। और संयुक्त परिवार के सदस्यों का भी वही हाल है कि अगर भाई क्या करेंगे, हम एक दूसरे के साथ एक जो अभी जो विशेषताएं थी, वो विशेषताओं को अगर हम दर्शाएंगे तो वो हमारा परिवार काफ़ी टाइम तक एक संयुक्त परिवार होके चलता है। तो आपके संयुक्त परिवार के चाहे सदस्यों के संबंधों की बात करें या एकाकी परिवार के सदस्यों के संबंध की बात करें, इनका जो स्वरूप निर्धारित करता है, ये परिवार के सदस्यों के बीच जो अंतःक्रियाएं होती हैं वो इनके क्या करता है, स्वरूप को निर्धारित करता है। जैसे यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों के संबंधों को कौन निर्धारित करता है, तो सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया क्या करती है, निर्धारित करती है। अगला हमारा है, अब देखिए भाई जो एकाकी परिवार होते हैं उनके सदस्यों की अगर हम संबंध की बात करें तो कैसा सदस्य का संबंध होता है, तो भाई माता पिता का उनके बच्चों के साथ संबंध होता है, पति पत्नी का साथ संबंध होता है, माता पुत्री का संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध। यही तो, क्योंकि इसमें कौन है, माता पिता हैं और उनका क्या है, उनके बच्चे हैं। यही तो आपका एकाकी परिवार है ना। संयुक्त परिवार की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त परिवार मतलब बड़ा परिवार हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सास बहू का संबंध हो जाता है, दादा दादी का उनके बच्चों के साथ संबंध होता है, ननद भाभी का संबंध हो जाता है। ठीक है, नाना नानी का बच्चों के साथ संबंध हो जाता है। तो ये जो संबंध होता है वो किसके अंतर्गत होता है, कौन किसका, संयुक्त परिवार का ये क्या होता है, संबंध होता है। अब देखिए एक और हमारा पॉइंट है कि जो हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं उनको सुधारने के क्या उपाय हैं। तो कहा जाता है परिवार जो है
जो कि आदिकाल से समाज के अस्थायी जो है संस्था माना जाता है। तो पारिवारिक संबंध को सुधारने के लिए क्या किया है, जैसे परस्पर सहयोग, हम एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करें, तब भी हमारा पारिवारिक सुधरता है। भाई जब हमें जिसकी ज़रूरत पड़ी हम हमेशा खड़े रहें, ये नहीं कि आज हमको ज़रूरत है तो हमने कहा नहीं भाई हम नहीं मदद कर पाएंगे। संतुलित व्यवहार, मतलब हमें अपने व्यवहार पे भी कंट्रोल करना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा क्रोध में आ जाए कि नहीं ये नहीं ऐसे नहीं, नहीं भाई आपको एक संतुलन व्यवहार अपनाना पड़ेगा। समस्याओं के प्रति समझौतावादी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको समझिए, उसको दूर करने का प्रयास करिए, ठीक है। एक दूसरे की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति, भाई एक दूसरे को जिस चीज़ की जैसी आवश्यकता है आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना। आपसी विश्वास, आपको एक दूसरे पर क्या करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। और पति पत्नी आपसी जो समायोजन है वो अच्छा रखें, मतलब अगर पति पत्नी का जो आपसी समायोजन है वो अच्छा है तो भी आपका क्या होता है, जो संयुक्त परिवार होता है वो बहुत अच्छा परिवार जो है बन के रहे। तो ये है पारिवारिक संबंधों के सुधारने के उपाय थे। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, परिवार एवं मित्र। कोशिश तो मैंने पूरी की है आपको चीज़ों को समझाने की, और हाँ बहुत जल्दी मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए इस चीज़ का, आप टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टॉपिक कवर हो जाए, फिर हम क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ नोट्स आप बनाते चलिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट करके ये बताना कि वीडियो कैसी लगी, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।